नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। हर साल केंद्र सरकार अपने हिसाब किताब का पूरा ब्यौरा देती है। बजट के जरिए वो अपने खर्चे आमदनी का पूरा हिसाब लोगों के सामने रखती है। हर वित्त वर्ष से पहले सरकार आम बजट पेश करती है। ये बजट जितना सरकार के लिए जरूरी है उतना ही आम लोगों के लिए भी। या यूं कहे कि देश का बजट ही आपके घर के बजट को तय करता है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगी। हर बार बजट से लोगों की उम्मीदें जुड़ी रहती हैं। लोग लुभावनी घोषणाओं, राहत की घोषणाओं की उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार बजट आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे। ऐसा ही एक बजट वित्त वर्ष 1973-74 में पेश किया गया था। इस बजट को ब्लैक बजट का नाम दिया गया। जब आमदनी से अधिक खर्चा हो जाए तो आप घाटे में चले जाते हैं। ठीक उसी तरह जब सरकार का खर्च उसकी कमाई की तुलना में ज्यादा होता है तो सरकार को स्थिति संभालने के लिए बजट में कटौती करनी पड़ती है, जिसे ब्लैक बजट का नाम दिया गया। आजादी के बाद एक दौर ऐसा भी आया था जब देश संकट में पहुंच गया था। देश की आर्थिक हालात इतनी खराब हो गई थी कि तत्कालीन सरकार ने 550 करोड़ घाटे का बजट पेश किया था। साल 1973 के दौरान देश की आर्थिक हालात खराब हो गई थी। देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। पाकिस्तान से युद्ध कर बांग्लादेश को अलग करने के चलते सरकार की आर्थिक सेहत खराब हुई थी। देश का जीडीपी आधे फीसदी पर पहुंच गया था। युद्ध के साथ ही मॉनसून की नाराजगी के चलते फसलों को भारी नुकसान हुआ था। सरकार की कमाई कम होती चली गई, खर्च और आमदनी की खाई बढ़ती चली गई। हर तरफ से घिरी सरकार भारी घाटे में चल रही थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार में वित्त मंत्री यशवंत राव बी चौहान ने 550 करोड़ के घाटे का बजट पेश किया। ये बजट देश का पहला और इकलौता ब्लैक बजट था। उस वक्त खेती प्रभावित हुई थी। इन जटिल परिस्थितियों में सरकार की इनकम कम और खर्चा ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी की सरकार ने ब्लैक बजट पेश करने का फैसला किया। ब्लैक बजट में सरकार ने सामान्य बीमा कंपनियों, भारतीय कॉपर कॉर्पोरेशन और कोल माइंस के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की थी। सरकार ने इसके लिए 56 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। जानकारी में इतना ही। नमस्कार।